नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी वर्ल्ड में। आज सैटरडे का दिन है और मैं सैटरडे को कुछ ऐसा टॉपिक आपके साथ शेयर करता हूं जो स्टडी या डायरेक्ट किसी टॉपिक से या डायरेक्ट किसी आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं होता, बट ये आपकी लाइफ से रिलेटेड होता है। ऐसे ही उसी क्रम में आज हम एक ऐसा टॉपिक चुने हैं जो करंट अफेयर से भी रिलेटेड है, हिस्ट्री से भी रिलेटेड है और आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए भी रिलेटेड है। दोस्तों, आज दो बड़ी शख्सियतों की बर्थ एनिवर्सरी है और उन दोनों के लिए वैसे तो अगर मैं बात करना चाहूं तो उन पर एक अलग पूरा वीडियो बनाना पड़ेगा, लेकिन चूंकि आज मेरा मन है कि हम उनके लिए कुछ श्रद्धा के जो शब्द हैं वो कहें और आपसे उनके लाइफ से जुड़ी हुई, जनरल नॉलेज से जुड़ी हुई कुछ जरूरी बातें साझा करें। तो सबसे पहले मैं आपको परिचय करा दूं कि आज किन दो बड़ी शख्सियतों का जन्मदिन है, बर्थ एनिवर्सरी है। पहली शख्सियत हमारे देश की वो शख्सियत है जिनको अगर महिला शक्ति का, अगर पूर्ण शक्ति का एक पर्याय कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और हमारे देश में जो हमारी मातृ शक्ति है उसने जो सबसे ज्यादा प्रेरणा ली है शक्ति को लेकर के, वो उन्हीं शख्सियत से ली है जिनकी आज बर्थ एनिवर्सरी है, जिसमें हम पहले बात करेंगे जो हमारे देश की आज तक की सबसे बड़ी शौर्य प्रतिमान है महिला के क्षेत्र में, रानी लक्ष्मीबाई की। आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, तो हम आज सबसे पहले रानी लक्ष्मीबाई को अपना विनम्र प्रणाम निवेदन करते हैं और उनके बारे में, उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातों को आपको इस वीडियो लेक्चर में बताएंगे। आखिर में मैं एक छोटी सी और आपको वीडियो क्लिप भी इसके साथ ही साझा करूंगा जिसमें रानी लक्ष्मीबाई के जीवन के कुछ और पहलुओं से आपको रूबरू कराऊंगा। तो आइए पहले एक नजर डाल लेते हैं रानी लक्ष्मीबाई की लाइफ से जुड़े हुए कुछ बेसिक तत्वों के बारे में और उनके कुछ जीवन से जुड़ी हुई रोचक बातों के बारे में। दरअसल रानी लक्ष्मीबाई भारतीय इतिहास में वो चरित्र रही हैं जिन पर बहुत कुछ लिखा गया है, हिंदी लिटरेचर में भी, उर्दू लिटरेचर में भी। आपने वो फेमस पोयम पढ़ी होगी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये पोयम सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी थी रानी झांसी पर, और ये उनकी शौर्यता और वीरता पर लिखी गई अद्भुत कविताओं में से एक है। आज ही के दिन यानी 19 नवंबर को रानी झांसी की बर्थ हुई थी और रानी झांसी हमारे देश के जो पहली क्रांति है, यानी कि स्वतंत्रता के लिए जो पहली लड़ाई लड़ी गई थी 1857 क्रांति की, वो एक सक्रिय जो है उसकी नायिका थी। और उस समय स्वतंत्रता संग्राम को लीड करने वाले जो चंद बड़ी शख्सियतें थी उसमें रानी लक्ष्मीबाई का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। यहां तक कि वो पहली भारतीय नायिका थी जिनको अंग्रेजों ने, स्पेशली अंग्रेज जो गवर्नर्स थे उस समय के, जो उस समय के अंग्रेज मिलिट्री के जो मिलिट्री पावर को जो लोग लीड कर रहे थे, उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की तारीफ की है। स्पेशली सर ह्यू रोज ने ये कहा था, उनका फेमस स्टेटमेंट है कि रानी लक्ष्मीबाई तमाम क्रांतिकारियों में एक महिला मर्द थी, यानी कि वो उनके पराक्रम से बहुत प्रभावित थे। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म अगर मैं बात करूं तो 19 नवंबर 1828 को बनारस के एक मराठी परिवार में हुआ था, यानी बनारस से उनका ताल्लुक था, उनकी मातृभूमि बनारस थी और मूल रूप से अगर परिवार की दृष्टि से देखा जाए तो वो मराठी थी, इसीलिए उनमें मराठों का शौर्य और ऑब्वियस सी बात है कि बनारस की जो उनमें मेधा क्षमता थी वो दोनों का बहुत अच्छा मिश्रण था। 1842 में रानी झांसी, यानी कि उनका जो बचपन का नाम मनु है, उनका विवाह हुआ झांसी के नरेश गंगाधर राव से, और जब वो 12 साल की थी तभी उनकी शादी हो गई थी। विवाह के बाद ही उनका जो ये नाम हम आप सुनते हैं लक्ष्मीबाई, वो उन्हें मिला था। विवाह के बाद उन्होंने एक राजकुंवर को जन्म दिया था जिसका नाम था दामोदर राव, लेकिन कुछ ही माह के बाद उस बच्चे की मृत्यु हो गई और गंगाधर राव तब अपने छोटे भाई के पुत्र को गोद ले लिए और उनका नाम रखा दामोदर राव। तो इस तरीके से रानी झांसी जो स्वतंत्रता आंदोलन में झांसी को बचाने के लिए महज 29 साल की उम्र में कैंपेन करने आ गई थी, वो अपने दत्तक पुत्र को अपने साथ लेकर के युद्ध भूमि में कूदी थी। और रानी झांसी इसलिए भी उन परिस्थितियों के लिए, उन संघर्षों के लिए याद की जाती हैं क्योंकि तमाम दमन चक्र के बाद भी उन्होंने ब्रिटिश शासन के समक्ष समर्पण नहीं किया। ब्रिटिश शासन ये चाहता था कि रानी झांसी की
जो रियासत है उस पर कोई वारिस ना होने का एक ग्राउंड बना करके उनकी विरासत को हड़प ले, लेकिन उन्होंने अपने दत्तक पुत्र के साथ संघर्ष का रास्ता चुना और उनका नारा था कि मैं झांसी नहीं दूंगी। अपने जिंदा रहते उन्होंने झांसी पर अंग्रेजों का अधिकार नहीं होने दिया। आज का दिन यह है कि हम उन्हें याद करें। याद करने का मतलब यह होता है कि हमारे देश में जिस तरीके की विरासत है उस विरासत को हम सबसे पहले तो आदर करें, उसका सम्मान करें और उस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए सच्ची निष्ठा और कर्म से अपने आप को उससे जोड़े रखें और उसके साथ योगदान सुनिश्चित करें। अब आइए मैं दूसरी शख्सियत से आपका परिचय कराता हूं। जो दूसरी शख्सियत आज जिनकी बर्थ एनिवर्सरी है वो स्वतंत्र भारत की सबसे ताकतवर प्रधानमंत्रियों में से एक गिनी जाती हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी। कहा ऐसा जाता है कि वो इंदिरा गांधी जिन्हें शुरुआत में उनके जो क्रिटिक्स थे, उनके जो आलोचक थे, वो उन्हें गूंगी गुड़िया कहते थे, और जब वो पावर में आती हैं तो उन्होंने ऐसे बड़े फैसले लिए जिसके नाते आज भी इतिहास में इंदिरा गांधी को अदम्य साहस वाली शख्सियत के रूप में याद किया जाता है, बड़े फैसले लेने वाली शख्सियत के रूप में याद किया जाता है। कई बड़े ऐसे फैसले थे इंदिरा गांधी के जिन्हें हम आपको मैं समझता हूं कि इस वीडियो में पूरे तो नहीं शेयर कर पाएंगे, लेकिन कुछ एक दो फैक्ट हम आपको बता सकते हैं। जैसे 2-3 चीजें ऐसी थी हमारी कंट्री में जो बहुत बड़े क्राइसिस से हमारा देश गुजर रहा था। फूड ग्रेन के मामले में हमारे देश में क्राइसिस थी इंदिरा गांधी के समय में। कम्युनल हार्मनी हमारे देश में एक समस्या थी। कॉन्स्टिट्यूशनल जो उन्होंने कुछ ऐसी चीजें थी जिसको लेकर के उन्हें आपत्ति थी, हालांकि उसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड पर उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा उस पर हम इस वीडियो में नहीं जाएंगे। उसके अलावा उन्होंने जिस तरीके से हमारे यहाँ सामंतवाद पर जो प्रहार किया, स्पेशली लैंड रिफॉर्म करके, और फिर बैंकों को जिस तरीके से नेशनलाइज करके उसे जनता से डायरेक्टली जोड़ा और उनका जो पब्लिक ओरिएंटेशन है बैंकों का उसे मैक्सिमाइज किया, उसे सुनिश्चित किया, तो ये वो काम है जो इंदिरा गांधी को आज भी एक बड़े लीडर के तौर पर भी स्थापित करते हैं और स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक ऐसी महिला के रूप में भी उनकी पहचान बनी जो भारत देश में स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़े जो 4-5 योगदान देने वाले हमारे प्रधानमंत्री हुए हैं उनमें उनका नाम 100% शुमार है। अब आइए कुछ एक बात, जैसा मैंने शुरू में वीडियो के कहा था कि हम एक बात ये भी जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर ये क्या चीजें हैं जो महिला नेतृत्व को लेकर के हमारे देश में अभी, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि लगातार हर क्षेत्र में महिला नेतृत्व आगे बढ़ रहा है, लेकिन शीर्ष स्तर पर अभी नेतृत्व तक पकड़ हासिल करने के लिए बहुत सारी चीजों की अभी सुधार की, अभी बहुत सारी चीजों को पाने की अभी गुंजाइश है। तो इन दो शख्सियतों के सहारे हम अपने देश में महिला नेतृत्व को अगर खंगालने की कोशिश करें तो बहुत सकारात्मक अभी तक के परिणाम रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आज आप देखें तो देश हर क्षेत्र में महिला नेतृत्व को सुनिश्चित कर रहा है, चाहे वो स्पोर्ट हो, चाहे वो संस्कृति का और कोई क्षेत्र हो, राजनीति हो, शिक्षा हो, बैंकिंग हो और भी ब्यूरोक्रेसी हो, लगातार महिला नेतृत्व उभर रहा है। और इसके उभार का कहीं ना कहीं बीजारोपण वहीं से निकलता है जहां से हमारे देश की महिलाओं ने घरेलू काम को छोड़ करके निश्चित रूप से देश के लिए योगदान देने का सीधा फैसला किया, डायरेक्ट फैसला किया। और उस डायरेक्ट फैसले का असर यह हुआ कि स्वतंत्र भारत से पूर्व जो लड़ाइयां हुई उसमें भी महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और स्वतंत्रता के बाद भारत निर्माण में आज भी, मतलब वर्तमान समय तक और आने वाले वर्षों तक महिला योगदान जो है वो आपको दिखाई देता रहेगा और उनके योगदान से कहीं ना कहीं देश सर्वांगीण विकास का जो लक्ष्य है वो उसे हासिल करता रहेगा। तो मैंने जैसा कि कहा था कि मैं रानी लक्ष्मीबाई पर एक वीडियो साझा करूंगा, उस वीडियो के बाद मैं आपको एक नज्म साझा करूंगा जो कि औरत पर लिखी गई है। वो नज्म चूंकि आज के टॉपिक पर बहुत फिट बैठती है तो मेरा जी चाह रहा है कि मैं उसको आपके साथ साझा करूं। तो पहले हम वो 2 मिनट का वीडियो जो कि मैंने इंटरनेट से आपके लिए लिया है उसे देखेंगे, उसके बाद उस नज्म को सुनेंगे और नज्म के साथ ही हम इस वीडियो लेक्चर को अपने वाइंड अप करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। आइए आगे का सफर इस वीडियो के साथ तय करते हैं। 19 नवंबर साल 1828 को रानी लक्ष्मीबाई का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ। रानी लक्ष्मीबाई प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की वीरांगना थीं। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था। उन्हें प्यार से मनु भी कहा जाता था। साल 1842 में उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ और वे झांसी की रानी बनी। उनके पति के सलाह पर उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया जिसका नाम दामोदर रखा गया।
उन्होंने महज 29 वर्ष के आयु में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया और रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुई। आज का जो वीडियो लेक्चर हमने तैयार किया था वो हमारे देश की दो महान शख्सियतों के लिए था, और ये दोनों शख्सियतें हमारे देश की जो महिलाओं के अफसाने हैं, जो महिलाओं के किस्से हैं, उसमें सदा सर्वदा जिंदा रहने वाली शख्सियतें हैं। पहली हमारे देश की शौर्य प्रतिमा, हमारे देश में महिला शौर्य की सबसे बड़ी प्रतीक रानी लक्ष्मीबाई थीं, और दूसरा स्वतंत्र भारत की सबसे ताकतवर महिला शख्सियतों में से एक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं। इन दोनों के ऊपर जो मैंने आज वीडियो ये तैयार किया है उससे रिलेटेड ही एक पोयम है जो औरतों के ऊपर लिखी गई है, और मैं इस पोयम के साथ ही इस वीडियो को वाइंड अप करूंगा। तो अब मैं आपको ये पोयम शेयर कर रहा हूं अपनी आवाज में। पोयम कुछ यूं है कि दुनिया के लिए तोहफा ये नायाब है औरत, अफसाना ये हस्ती का हंसी बाब है औरत, देखा था जो आदम ने वही ख्वाब है औरत, बेमिसल है आईना ये आदाब है औरत, कायम उसी औरत से मोहब्बत की फ़ज़ा है, औरत की अता असल में एहसान खुदा है माँ तो दिलो जान से लुटाती है सदा प्यार, ममता के लिए फिरती है दौलत सरे बाजार, आसान बनाती है दुआ से रहे दुश्वार, अपने गमो आलम का अपने गमो आलाम का करती नहीं इजहार, कदमों में लिए रहती है जन्नत का खजाना, औरत के तसव्वुर में है तामीर ज़माना, बीबी है तो गमखार है पैकर है वफा का, आंचल को बना लेती है मानूस हया का, रुख देख के रखती है कदम अपना हवा का, गिरवीदा बनाती है तबस्सुम की अदा का, ख्वाबे निगहे इश्क की ताबीर है औरत, मर्दों के लिए हुस्न की जंजीर है औरत, है शक्ल में बेटी की बहारे सहर व शाम, कुदरत का अतिया है ये कुदरत का है इनाम, देती है मसर्रत का दिल जार को पैगाम, है रूह को तस्कीन जिगर का है ये आराम, दुख्तर है तो अनमोल गुहर कहते हैं उसको, अल्लाह की रहमत का समर कहते हैं उसको, सूरत में पहन की है चमन का ये हंसी फूल, ईसारो मोहब्बत शबो रोज का मामूल। क्या खूबसूरत सी पोयम है ना। अब इस पोयम के साथ ही मैं इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, और अगर अब तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बने रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।